रिश्तों को रूह का रिश्ता बनाए, वफा का रिश्ता बनाए। वफा का, कुत्ते का जिक्र कुरान पाक में आया है, इसलिए आया है कि उसने अल्लाह के वलियों से वफा की थी। इसी आया है कि उसने अल्लाह के वलियों के साथ वफादारी की। वफादारी की तो अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान में। एक बादशाह था, बादशाह जो होते थे उनके अपने अपने मिजाज होते थे। उस बादशाह ने 4, 5, 6 कुत्ते रखे हुए थे, और कुत्ते बड़े बड़े कुत्ते थे, और बड़े वो खूनखार कुत्ते थे, चीर फाड़ खा जाते थे, शेर जितने उनके कद थे। बादशाह थोड़ा सा किसी आदमी से नाराज होता ना, तो एक बहुत बड़े पिंजरे के अंदर एक बहुत बड़ा सुलाखों का घर उसने बनाया हुआ था, उसमें कुत्ते होते थे। और कुत्ते को जब बांध के रखा जाता है तो ज्यादा जहरीला हो जाता है, वो ज्यादा उसके अंदर करवाहट आती है, ज्यादा काटता है। उसने कैद किए हुए थे, कुत्ते तो बड़े जहरीले थे। जिस आदमी से बादशाह थोड़ा सा नाराज होता ना, तो वो कुत्ते के आगे उस आदमी को डालता, कुत्ते उसको चीर फाड़ के खा जाते। ये सजा थी, लोगों को पता था। बादशाह के वजीर ने बड़ी खिदमत की बादशाह की, 35 साल तक नौकरी की। लेकिन हर सूरज ने गुरूब तो होना ही होता है ना, हर चांद ने ढलना भी होता है। अब बूढ़ा होने लगा, वो जो मजबूत हाफसा था वो कमजोर होने लगा, हल्की हल्की गलती। बादशाह मिजाज का बादशाह था, पर नहीं समझ में आया। तो मैंने कहा कि लोग कहते हैं हमें काम प्यारा है, चम नहीं। तो रिश्ता वफा का था ही नहीं। वजीर समझने लगा कि अब ना मैं भी गलतियां करने लगा हूं, तो ऐसा ना हो किसी दिन मैं भी इन कुत्तों का शिकार हो जाऊं। उसने बादशाह से कहा कि बादशाह, मुझे आहिस्ता आहिस्ता माजरत करने लगा, कदम हटाने लगा कि मुझे छुट्टी दे दी जाए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, जब तक मेरी तबीयत नहीं मानती तुम नहीं जा सकते। मुतलक उलेनान लोग थे। वजीर खामोश हो गया, परेशान रहने लगा, गलती हो गई है तो फेंक देगा। एक तजवीज उसके ज़हन में आई। वो जो पिंजरे, कुत्तों के पिंजरे पर मुहाफिज बैठा था ना, जो उनको खाना डालता था, रोटी डालता था, गोश्त देता था, उसको एक दिन कहने लगा, यार तेरी ड्यूटी है सारा दिन कुत्तों को खाना देने की, गोश्त देने की, तो 2-4 दिन ड्यूटी मुझे नहीं देता? तू ले ले, मैं तो पहले ही परेशान हूं, सारा दिन इनकी देखभाल करता हूं। उसने कुछ थोड़ा सा गोश्त लिया, पिंजरे के बाहर खड़े होके कुत्तों को डाला। अगले दिन थोड़ी रोटियां ले आया, कुत्तों को डाली। 2-4 दिन, हफ्ता, महीना, साल भर, जितना उसको मौका मिला वो दिन भर खिदमत करता। बस वक्त एक दिन आ गया, बादशाह को कोई बात अच्छी ना लगी। उसने कहा इस बुड्ढे को उठाओ और डालो कुत्तों के पिंजरे में। सारी जिंदगी यहां रहा, इसे अभी तक नहीं पता चला मेरे मिजाज का। जब उठा के पिंजरे में डाला ना, तो बजाय इसके कि कुत्ते उसे काट खाते, वो उसके पैर चूमने लगे। वो पैर चूमने लगे, हाथ चूमने लगे, चाटने लगे। तो बादशाह सामने खड़ा था नजारा देखने को कि चीर फाड़ करते तो खुश हुआ करता था, खूनखार दरिंदे जैसी उसकी तबीयत हो गई। जब देखा प्यार कर रहे हैं, तो बादशाह वजीर से कहने लगा ये क्या है? तो वजीर रो पड़ा, कहने लगा तू सियासतदान था तो मैं भी सियासतदान था, सारी जिंदगी सियासत की, लेकिन दुनियादारों के साथ रहा, तो अंजाम ये हुआ कि मुझे इस पिंजरे में डाल दिया गया। देख, तू बहुत बड़ा सियाना था और मैं भी समझदार था, वजीर रहा, लेकिन हमारा रूह का रिश्ता न बन सका। अरे हमसे तो ये कुत्ते ही अच्छे निकले। तेरी 40-35 साल खिदमत की तो तूने कुत्तों के आगे डाल दिया। इन्हें तो चंद महीने रोटी डाली है, मेरे वफादार हो गए। चंद महीने रोटी, जिन्हां तना विच इश्क न रचिया, कुत्ते ना थी चंगे। जिन्हां तना विच इश्क न रचिया, कुत्ते ना थी चंगे। मालक देकर राखी कर दे, साबर भुखे नंगे। और बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं, तो राती जागे ते शेख सदामे, राती जाग दे कुत्ते ते तैथू उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे। भावे मारो 100 जुत्ते ते तैथू उत्ते रुखा सुखा खा। दिने जार रुखां विच सुते, तैथू उत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन, भावे मालक हो मन सुते।
एक बुरकी दा ऊपर खड़े होके काम नहीं कराना पड़ता कि मैं खड़ा रहूंगा तो काम सही होगा, जाऊंगा तो ना। एक बुरकी दा कदर पछाणन पावे मालक हो मन सुते। फिर अपने आप को मुखातब किया, कहने लगे उठ बुल्लिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुल्लिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नहीं, जल्दी कर उठ जा, ये तो आगे गुजर गए तुझसे। तो भाई याद रखो, रिश्ता वफा का हो तो कायम रहता है और बेवफाई का हो तो टूट जाता है। मदीने के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया, शोर हो गया, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, फतह हो गई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना के जलवे नजर आने लगे। आज अरब का नक्शा बदल गया, हालात तब्दील हो गए, दुनिया बदल गई। महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से मक्के में दाखिल हुए कि हर कोने से नबी पाक के नाम के नारे बुलंद होने लगे। अभी 10 साल पहले नबी पाक रोते हुए मक्के से निकले थे, 10 साल कबल रोते हुए गए थे और 2 गुलाम हुजूर के साथ थे। आज उसी मक्के में हुजूर आए हैं तो लगता है पहाड़ और पत्थर भी मेरे रसूल के नारे लगा रहे हैं। तो एक उरूज हो गया, हालात एक नया रुख इख्तियार कर गए और मक्का मुकरमा के अंदर अल्लाह तबारक, अब तो इहाता बड़ा हो गया है, मुताफ बहुत बड़ा हो गया है, हरम शरीफ की मस्जिद को वुसअत दे दी गई है, लाखों लोग आ सकते। उस वक्त जब 10,000 लोग आए ना तो सीरत निगार कहते हैं यूं लगा जैसे दरख्तों पे भी लोग चढ़े हुए, पहाड़ों पे भी लोग, इतना मजमा था। कहां 2-3 लोग और कहां हजारों का इज्तिमा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ किया ऊंटनी पे बैठ के काबे का, फिर मेरे महबूब तशरीफ लाए और हुजूर ने खाना काबा का दरवाजा खोला, फिर मेरे नबी पाक ने बुत तोड़े, फिर मेरे महबूब ने खाना काबा के दरवाजे में खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया, फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जमाने ने देखे। इन सारे हालात में दुनिया ने एक वफा का अजीब मंजर देखा कि उस मौसम में बहार में ना तो आवाज हजरत अबू बकर के नाम की बुलंद हुई, ना उमर फारूक और ना मौला अली के नाम की बुलंद हुई। उस मजमा आम में महबूब पाक की आवाज गूंजी तो रब करीम के हबीब ने फरमाया, आई ना बिलाल, मेरा बिलाल कहाँ है, मेरा बिलाल कहाँ है, उसको बुलाओ ना, किधर है बिलाल। अजीब रंगे वफा देखा ना लोगों ने, ये वफा। फरमाया बिलाल किधर है, हजरत बिलाल हाथ बांधे सबसे पीछे, वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है, जी चाहता है सारी गजलें उस जालिम के नाम करूं। पीछे थे हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, दौड़े हुजूर में हाजिर हूं। फरमाया इधर आ यार, काबे की छत पे तो चढ़ जरा, आजान तो सुना। एक सहाबी हुजूर के कान में बोले, और ये भी हिकमत इलाही थी कि वो बोले, हजरत बिलाल की शान जाहिर होनी थी। कान में का या रसूलल्लाह, काफिर पहले ही मर गए, पहले ही कोई हाल नहीं इनका, आज तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। हुजूर आज आपका सिक्का चल गया है, बिलाल के बड़े दुश्मन है, बिलाल को रहने दें, कोई और ना आज अजान दे दे। कान में बात कही थी, चाहिए था जवाब भी कान में आता, पर मासूम आमना फख्र आदम बनी आदम वफा का खुतबा पढ़ने लगे। वफा का खुतबा शुरू हुआ। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कान में बात की थी, हुजूर कान में जवाब देते, लेकिन हुजूर ने फरमाया चुप कर यार, तूने अजीब बात छेड़ दी है। जब मक्के में पत्थर खाने हो तो बिलाल, और जब बदर में तलवारें चमके तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसे तो बिलाल, और गले में कस के रस्सी बांध के से मक्के की गलियों में घसीटा जाए तो बिलाल मोहम्मद मोहम्मद कहे, और आज अल्लाह इज्जतें दे तो किसी और को चढ़ाऊं। फरमाया चुप करके सारे नीचे खड़े रहो। आज काबे की छत पे बिलाल खड़ा होगा तो मैं दुनिया को बताऊंगा वफा किस चीज का नाम हुआ करता, बिलाल ही चढ़ेगा काबे की छत पे। किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, और किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। भाई याद रखो, रिश्ता जो वफा का होता है ना, उसका बड़ा रंग होता है, उसका बड़ा अंदाज होता है, उसके बड़े तरीके होते हैं। अगर हजरत हलीमा गुर्बतों के आलम में मेरे मुस्तफ़ा को लेके गई थी ना, तो मासूम आमना ने भी तो सबक बड़ा निराला दिया ना उम्मत को। हजरत हलीमा जब लेके गई थी
तो तब तो 3 लोग थे ना, कोई देखने वाला नहीं था। 3-4 लोगों में लेके गई थी। हलीमा कहती है जब मैंने रंग देखा तो मैंने निराला देखा है। मस्जिद भरी हुई थी गुलामों से और करीम रसूल मिंबर पे बैठे थे। सादी सी बीबी जिसके लिए कभी कोई उठ के खड़ा नहीं हुआ था, कोई भी, लिबास भी पुराना और मैला था। कहती हैं जब मैंने मस्जिद में कदम रखा तो वो वाले नारे लगे जो फरिश्तों ने भी दरवाजे खोल खोल के देखे कि किसी के नारे लग रहे हैं। और जनाब हलीमा कहती हैं किसी ने ऐसा कभी इस्तकबाल ना देखा होगा। हुजूर उठे, गोया अल्लाह की सारी रहमतें उठ के खड़ी हो गई। और फिर मुस्तफ़ा करीम ने बिछाई जब चादर, और हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा बैठी और हुजूर अत्ताहियात की हालत में सामने बैठो तो लोगों को पता चला जो वफा का रिश्ता होता है उसका रंग जरा निराला हुआ करता है, उसका अंदाज जरा अनोखा हुआ करता है। भाई रिश्ता वफा का, रिश्ता खुलूस का, लालच का रिश्ता। अगर आपने कंपनी वाले की इसलिए दावत की है ना कि वो आपको माल सही देगा, तो भाई वो भी इसलिए आया है कि आप उसका माल ज्यादा बेचेंगे। अगर आप किसी रिश्तेदार के साथ इसलिए ताल्लुक रखते हैं ना कि उसके पास पैसे ज्यादा हैं, तो वो भी इसलिए आपके साथ ताल्लुक ज्यादा रखेगा कि कभी कभी चलो गाड़ी चला लेगा, कभी कभी मेरे किसी काम आ जाएगा। यहाँ खुलूस देखो, यहाँ अगर आपके यहाँ खुलूस है तो फिर सामने भी आपको बड़ा खुलूस मिलेगा। दुनिया में वफा खत्म नहीं हुई, पर हमने वफा का रिश्ता ही नहीं बनाया, हमने ताल्लुक ही नहीं बनाया, वफा का ताल्लुक ही नहीं बनाया। मेरे शेख से किसी ने पूछा तो हुजूर आप हाथों में हाथ लेके बैत करते हैं, तो आप फरमाने लगे वो तो अदा है ना, वो सुन्नत है। लिए तो हाथों में हाथ ही होते हैं, लेकिन फरमाया जब किसी को सामने बिठाते हैं तो असल बात ही होती है कि हम दिलों में दिल लेके बैत कर रहे हैं, हम दिलों को दिलों से बांध रहे हैं। और ये वो रिश्ता है जो कब्र की दीवार के अंदर जाके भी दोबारा खुलता नहीं, ये कायम ही रहता है। रिश्ते वफा के पैदा करें, खुलूस के पैदा करें, लिल्लाहियत के पैदा करें। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस वफा को आगे फैलाया। जिंदगी में कभी भी किसी शख्स के साथ भी ताल्लुक लालच का ना बनाएं, वरना आप टूट के बिखर जाएंगे। सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप टूट के बिखरेंगे। और रिजल्ट की उम्मीद कभी ना रखें। वफा होती 2 तरफा है पर करनी 1 तरफा चाहिए, याद रख लें। वफा होती 2 तरफा है, करनी 1 तरफा चाहिए। जो कहता है ना सामने वाला करेगा तो मैं करूंगा, वो भी कच्चा है, वो कमजोर है, वो अभी पक्का नहीं हुआ। वफा करनी 1 तरफा चाहिए। तू कर, सामने वाला नहीं करता तो ना करे, तो अपनी तरफ देखना। सामने वाले को छोड़, वो नहीं करता तो ना करे, उसका अपना। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वफा के उन्वान में बड़ी अहम बात है अगर आपको समझ आए तो। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह झील के किनारे, नदी के किनारे वुजू कर रहे थे। एक बिच्छू साथ साथ चल रहा था, वो चलते चलते पानी में गिर गया। इमाम अहमद बिन हंबल ने हाथ रखा, बिच्छू को बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो उसने डांग मारा। जिसकी तबीयत में डांग होगा तो वो डांग ही मारेगा, उसके पास है ही और कोई नहीं, तो वो करे क्या, वो मजबूर है। उसने डांग मारा, इमाम साहब ने बाहर रखा। भीगा हुआ बिच्छू आपने देखा हो, जब नदी किनारे चलता है तो फिर गिर जाता है। वो फिर गिरा तो इमाम साहब ने फिर निकाला, निकाल के बाहर रखा तो उसने फिर डांग मारा। फिर साथ साथ चलते चलते वो गिर गया। कई दफे ऐसे हुआ, कई दफा इमाम साहब ने निकाला। एक शख्स करीब खड़ा देख रहा था, कहने लगा हुजूर बस करें, आप निकालते हैं वो डांग मारता है, छोड़ दें। आप फरमाने लगे अच्छा भाई बड़ा तू अजीब मशवरा दे रहा है, वो अपनी बुरी आदत पे डट गया है तो मैं अच्छी आदत ही छोड़ दूं? वो बुरी नहीं छोड़ रहा, डट गया, बार बार डांग मारता है तो मैं अच्छी छोड़ दूं? आप अपनी तरफ देखेंगे, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सामना वाले जाने, उसका काम जाने। वफा का रिश्ता मजबूत रखें, दोस्ती का ताल्लुक मजबूत। मियाँ साहब ने कहा चंगी मंदी सजना कोलो 100 वारी हो जाती। कितनी वारी? पक्की गल है ना जी? कितनी बारी? मियाँ साहब ने कहा 100 वारी। हम तो 1 बारी भी माफी देने को तैयार नहीं। चंगी मंदी सजना कोलो, ऐसे नहीं आने जाने वाले से नहीं, उसके मामले में तो हम खुददार है ना, हर एक से नहीं सुनते, वहां तो हम खुददार है। सजना कोलो चंगी मंदी सजना कोलो 100 वारी हो जाती। यार यारां दा गिला नहीं करते, असल प्रीत जिन्हां दी। और फिर ये भी कहते हैं
पानी भरन सहेलियां रंगा रंग कड़े, असी भरिया उसदा जानीए जिसदा तोड़ चढ़े। भरिया उसदा जानीए जिसदा, याद रख ले, भरिया उसदा जानीए जिसदा। मजा तब भी है कि तो अबू बकर सिद्दीक का जनाजा रोज़ा रसूल पे रखा जाए तो मुस्तफ़ा करीम का दरवाज़ा खुद ब खुद खोल जाए और हुजूर फरमाए लाओ दोस्त को दोस्त के साथ मिला दो। पानी भरन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, भरिया उसदा जानीए जिसदा तोड़। रिश्तों को साबित न करें, रिश्तों से वफा करें। साबित न करें मेरा बड़ा रिश्ता है, आप पता चलना चाहिए कितना रिश्ता है। जो लोग काबिल एहतराम होते हैं, काबिल इकराम होते हैं, उनकी हर चीज़ ही काबिल एहतराम होती है। और ये दावा नहीं किया जा सकता कि मैं फलां आदमी की बड़ी इज्जत करता हूं पर मैं उसके बाप की इज्जत नहीं करता। मैं अपने उस्ताद का बड़ा एहतराम करता हूं, मेरा उस्ताद है ना, उसके अब्बा जी तो मेरे उस्ताद नहीं ना। ये बात काबिल कबूल नहीं होती। आप फितरी तगाज़ों को समझें। जो आदमी आपके लिए काबिल इकराम है, उसकी हर चीज़ काबिल एहतराम है, आपको उसका इकराम करना है। ये पूरी दुनिया में उसूल लागू होता है, पूरी दुनिया में। हम जो सादे लोग थे, देहाती लोग थे, हम तो कहते थे कि जहाँ बैठ के मैं रोज़ी कमाता हूँ, मैं तो उस जगह की बड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए कि अल्लाह करीम मुझे यहाँ से हलाल रिज़्क़ अता करता है। तो ये याद रखें कि जो चीज़ें काबिल इकराम होंगी, काबिल एहतराम होंगी, उनसे मंसूब चीज़ें भी हमेशा काबिल एहतराम होती हैं। लिबास सारा ही कारखाने में बनता है, लेकिन जो कदर एहराम की चादरों की होती है ना, वो बाकी लिबास की कदर नहीं होती। और ये भी मुमकिन है कि एहराम की चादरें सस्ती हों और बाकी लिबास महंगा हो, लेकिन ये तो निस्बत है ना कि ये हरम शरीफ पहन के जानी है। तो आप इस बात को ज़रूर ज़हन में रखें, महफूज करें इसको कि जो भी काबिल कुरान मजीद फुरकान हमीद ने ना जब तारीफ़ की ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो साथ हुजूर के सहाबा की भी तारीफ़ फरमाई, अहले बैत की भी तारीफ़ फरमाई, हुजूर की उम्मत की भी तारीफ़ फरमाई। ये पहलू बड़ा काबिल गौर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, बस नहीं, वल्लज़ीना माअहू, जो उनके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो काफिरों पे सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े नरम दिल। तो जो हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ़ कुरान मजीद जब बयान करते हैं तो साथ हुजूर के गुलामों की, सहाबा की, सिर्फ सहाबा की तारीफ़ बयान की। फिर आगे चल के फरमाया, अगर तुम्हें दावा है ना रसूलुल्लाह की गुलामी का और तुम्हें एहसास है नबी पाक की मेहनतों का, तो फिर इस तरह करना, हुजूर के अहले बैत से प्यार भी करना, नबी पाक के घराने की गुलामी भी करना। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, महबूब इनसे फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे अजर कोई नहीं मांगता, अगर कुछ करना है तो मेरे करीबियों से प्यार करना। इस अंदाज को आप समझें। जिस तरह नबी पाक को सबसे अफजल नबी मानना शर्त है, इस तरह हुजूर की उम्मत को सारी उम्मतों से अफजल मानना भी शर्त है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, ये कुरान की नस है। अल्लाह ने कहा मेरे नबी के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत, खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन लोग हो। या अल्लाह, कुछ तो ऐसे हैं जिनकी जिंदगी बड़ी मुख्तसर हुई, कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें ईमान नसीब हुआ तो कुछ महीनों में इंतकाल कर गए। तो हज़रत नूह की कौम तो 1550 साल नमाजें पढ़ती रही। बाज़ लोग ऐसे थे 1550 साल इबादत की, और यहाँ तो बालिग होने के बाद किसी को 25 किसी को 20 साल मिले। तो रब फरमाते हो बेहतरीन, ये तुमने मानना है इसलिए कि तुम मेरे नबी से निस्बत रखते हो। हमारे यहाँ ना जब से माहौल में खुशकी आई है ना, तो लोग निस्बत, जी निस्बत क्या होती है जी, आप भाई हम भी कहते हैं खाली निस्बत नहीं, अमल भी होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आप निस्बत को बिल्कुल छोड़ कैसे सकते हैं? कैसे छोड़ेंगे आप निस्बत? आप किस तरह करके जो है, हमें थोड़ा थोड़ा मौका मिलता है कुछ बड़े इदारों में जाने आने का, तो ये जो हमारे बिलखुसूस यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो कहते हैं जी हमारे लिए तो नमाज बड़ी मुश्किल है, आप हमें कह रहे हैं गुलामी भी करो, माज़अल्लाह ताला। ये जो मिजाजों में, तबीयतों में, और आहिस्ता आहिस्ता ये बात बड़ी है आगे। अब तो मजहबी तबकात को भी दलील चाहिए। जो किसी बुजुर्ग की बात को भी हुज्जत समझते थे, अब उन्हें भी दलील चाहिए, वो भी दलीलें मांगते फिरते हैं। निस्बत एक हुसन है, आप इसको समझ लें।
और ये मैं अभी तक मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी, सिर्फ कुरान मजीद की आयात अर्ज कर रहा हूं। निस्बत एक हुसन है। आइमा अरबा का एक फतवा है, इमाम साहब का भी, इमाम मालिक का भी, इमाम अहमद बिन हंबल का भी, इमाम बल्कि साहिबैन भी इस पे मुत्तफिक हैं, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद भी। एक फतवा है मुश्तरका आइमा का कि कुरान मजीद का अदब करना है। और ये जो गत्ता है ना, ये जुज़वे कुरान तो नहीं, इस पर आयतें तो नहीं, इस पर कोई चीज कुरान मजीद से ताल्लुक रखने वाले लिखी, लेकिन इस गत्ते को भी आप बगैर वजू के हाथ नहीं लगा सकते। मैं उम्मत का मुत्तफिक का आपको फतवा दे रहा हूं, मुत्तफिक का, जिस पर तमाम आइमा का इत्तेफाक है। भाई ये जो ऊपर गत्ता लगाया जाता है ना, ये सिर्फ कुरान मजीद की जिल्द को मजबूत करने के लिए लगाया जाता है। इसको भी बगैर वजू के छूना जायज है। हजरत जी गत्ता है, ये कुरान नहीं, लेकिन कानून बन गया कि कुरान से जुड़ तो गया है ना, कुरान से जुड़ तो गया है ना, लिहाजा चूंकि जुड़ गया है अब काबिल एहतराम हो गया है, अब ये काबिल इकराम है, अब ये काबिल एजाज है, अब इसका अदब किया जाएगा, अब इसका इकराम है। ये मलंगों की बातें नहीं, ये पीरों ने इसलिए नहीं याद कराई लोगों को कि पीरी मुरीदी चमके। ये सुनो, पढ़े कुरान मजीद 15वां 16वां पारा, हजरत खजर अलैहिस्सलाम और हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ये गए हैं, गिरती हुई दीवार को सीधा किया है। कभी कभी खोया करें कुरान और सुन्नत में, आपको लुत्फ देगा कुरान और हदीस। जाके दीवार सीधी की है नबियों ने, अल्लाह के मुकर्रब बंदों ने। तो हजरत खजर पूछते हैं, ये खिजर भी लफ्ज है और खजर भी है, तो जाके पूछते हैं कि जनाब ये आपने दीवार सीधी कर दी और बंदे इतने खुश्क थे कि पानी तक नहीं पूछा, बैठने को चारपाई नहीं दी, नबियों ने दीवार सीधी की, मिस्त्रियों मजदूरों की तरह काम किया, दीवार सीधी की। तो कहा किसकी दीवार थी, क्यों सीधी की? कहा 2 यतीम बच्चों की थी, अगर गिर जाती तो खजाना जाहिर हो जाता। काम नबी कर रहे हैं और ये नहीं कह रहे कि ये दीवार नबियों की औलाद की है, ये लफ्ज नहीं है नसेकती। वकान अबूहुमा सालेहन, फरमाया इसलिए सीधी कर रहे हैं कि इनका अब्बा साले आदमी था, इनका वालिद नेक आदमी था, इनका वालिद। लोग इतनी तेजी के साथ हटे हैं असल से और बड़ी तेजी से बहस होने लगी है। और मेरा दौर तो बहस का दौर है। इस बेचारे को बिल्कुल रूफे अबजद का नहीं पता, बहस उससे भी करा लो जितनी मर्जी करा लो। लंबी चौड़ी बहसें लोग करते हैं और अल्लाह ताला माफ फरमाए, निकलता उसमें से कुछ भी नहीं। हुजूर से निस्बत रखने वाली हर शय का अदब कर।